प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, लास्ट वीडियो में हम समास का टॉपिक पढ़ रहे थे और समास में हमने शुरुआत में समास को परिभाषित किया और इसके दो भेद पढ़े। अव्ययी भाव समास पहला भेद, दूसरा पढ़ा हमने तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। वैसे संस्कृत के उपसर्ग लगे हुए शब्द जो हैं वे भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं और जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वे दोनों शब्द मिलकर के अव्यय की तरह प्रयुक्त हो जाते हैं और फिर वे भी अव्ययी भाव समास में ही आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था धीरे धीरे, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, घर घर, पल पल, घड़ी घड़ी, गली गली, ये सारे जो उदाहरण है ये अव्ययी भाव समास में आएंगे। फिर हमने तत्पुरुष समास पढ़ा और तत्पुरुष समास में हमने ये पढ़ा कि जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात विभक्ति चिन्ह उत्तर पद के अनुसार आए यानी दूसरे पद के अनुसार आए, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। और समझने के तौर पर हमने ये पढ़ा था कि जिन सामासिक पदों का समास विग्रह करने पर विभक्तियों के रूप में कर्ता व संबोधन कारक को छोड़ करके कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के चिन्ह आते हैं वे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। आज हम तीसरा समास पढ़ेंगे और तीसरे समास का नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष। द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष। अभी समास को हम इस शब्द के अर्थ के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। संघर्ष अर्थात जहां दो के बीच संघर्ष हो, और दो के बीच संघर्ष कब होता है? जब दोनों एक दूसरे के विपरीत बात करते हैं। सामान्य सी बात है, एक व्यक्ति कहे कि अब दिन है और दूसरा भी कहे कि दिन है तो संघर्ष की स्थिति नहीं पैदा होगी। लेकिन एक व्यक्ति बोले कि दिन है और दूसरा उस बात को नकारते हुए कहे कि नहीं रात है, तब दोनों में द्वंद्व हो जाएगा, तब दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सीधे साधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिस समास में अधिकांशतया दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा लगभग एक दूसरे के विरोधी होते हैं, विपरीत अर्थ होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में एक बात और भी है, जब इन पदों का विग्रह करेंगे तो विभक्ति के रूप में और अथवा या आते हैं। एक बार हम इसकी परिभाषा लेते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विभक्ति के रूप में और अथवा यह आते हैं,
आते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा को दोबारा समझते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विभक्ति के रूप में और अथवा या आए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम परिभाषा को ध्यान से शुरू से ही समझने की कोशिश करते हैं। दोनों पद का मतलब दोनों शब्द प्रधान, जैसे दिन रात। अब इस समास में पहला पद पूर्व पद दिन है, दूसरा पद रात है। पहले पद का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द दूसरा पद है। ये दोनों समान हैं। विभक्ति न तो इस पद के अनुसार हो रही है न इस पद के अनुसार, क्योंकि ये शब्द जो अर्थ दे रहा है इसका उल्टा अर्थ ये दे रहा है और इस अर्थ का उल्टा अर्थ ये दे रहा है विपरीत अर्थ। तो ये भी छोटा नहीं है, ये भी छोटा नहीं है। ये इससे बड़ा नहीं कह सकते और इसको इससे बड़ा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विलोम है। इन दोनों में से कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। दोनों का समान मतलब है, क्योंकि विपरीत अर्थ दे रहे हैं और विपरीत अर्थ देने वाले जो होते हैं वे समान शब्द हो जाते हैं। तो यहां इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिन और रात। दिन और रात, ये जो उदाहरण है ये द्वंद्व समास हो गया। इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व का मतलब दो के बीच संघर्ष, और दो के बीच संघर्ष तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे की उल्टी बात करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द्वंद्व समास में बहुधा दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। दिन रात, हानि लाभ, जीवन मरण, गरीब अमीर, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म। अब इसको हम दोनों को मिलाकर के फिर लिखेंगे धर्माधर्म, यश अपयश, यशापयश, रुपया पैसा, कृष्ण अर्जुन। तो यहां कृष्णार्जुन हो जाएगा। दाल रोटी, ये शब्द है, ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और उदाहरण देते हैं। अपना पराया, भला बुरा, पाप पुण्य, माता पिता, इन सब में द्वंद्व समास है। तो दो इसमें मुख्य बातें हैं ध्यान देने की कि द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के बहुधा विलोम होते हैं और विभक्तियों के रूप में जब इसका विग्रह करेंगे, इन पदों को खोल करके लिखेंगे तो विभक्ति के रूप में और अथवा या आएंगे। ये द्वंद्व समास होता है। अब अगला समास लेते हैं। कर्मधारय समास।
धार्य समास। जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य आता है, विशेष्य आता है, या कभी कभी उपमेय उपमान का भी संबंध होता है, संबंध होता है। वहां कर्मधारय समास होता है, या उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। तो विशेषण की परिभाषा आपने पहले पढ़ी होगी कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष। जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, विशेषता मतलब कोई भी संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, जिस शब्द से उसका गुण बताया जाए, दोष बताया जाए, उसका रंग बताया जाए, उसका स्वाद बताया जाए, गंध बताई जाए, आकार, स्पर्श, दिशा, दशा, अवस्था, जिन शब्दों से बताई जाती है वे विशेषण में आते हैं। जैसे यहाँ पर संज्ञा शब्द है पुरुष, और पुरुष शब्द का ये गुण बताया गया है कि पुरुष कैसा है, महान है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो किस शब्द से विशेषता बताई जा रही है? महान से बताई जा रही है। किसकी? पुरुष की। तो जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वे विशेषण होते हैं। तो महान इसमें क्या है? विशेषण। और जिस शब्द की बताई जाती है उसे हम विशेष्य कह सकते हैं। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जब विशेषण शब्द आए तो संज्ञा व सर्वनाम शब्द जो है इनको हम विशेष्य कह सकते हैं। तो पुरुष विशेष्य हो गया और महान विशेषण हो गया। तो ये दोनों पद मिलकर के महापुरुष शब्द बना, और महापुरुष शब्द में विशेषण विशेष्य का संबंध है। महान विशेषण है और पुरुष विशेष्य है, अतः इसमें कर्मधारय समास है। परिभाषा यही है। जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य आता है, जैसे नीलकमल, नीलकमल। अब इसमें देखो एक पद, एक ऐसा पद है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की बताई जा रही है। इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, अर्थात कमल का रंग बताया जा रहा है। तो मैंने पहले बताया कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों, जिन शब्दों के माध्यम से, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का गुण, दोष, रंग, स्वाद, गंध, आकार, स्पर्श, दशा, दिशा, अवस्था आदि का बोध होता
होता है वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ये कमल शब्द है इसके रंग का बोध हो रहा है कौन से शब्द से? नीला शब्द से। तो संज्ञा के रंग का बोध करा रहा है और रंग का बोध करने वाले किस में आते हैं? विशेषण में आते हैं। विशेषण शब्द होते हैं तो इसमें नीला तो है विशेषण और ये नीला शब्द है ये विशेषता किसकी बता रहा है? कमल की। तो कमल हो गया विशेष। जैसे नरोत्तम, नराधम, महर्षि, ये देखते हम नरोत्तम, नर है जो उत्तम, नर है जो उत्तम, इसका हम समास कैसे करेंगे? नर है जो उत्तम। तो नर मनुष्य कैसा है? उत्तम है, उत्तम यानी श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता इसका गुण हो गया, किसका हो गया? नर का हो गया, मनुष्य का हो गया। तो ये विशेषण हो गया, उत्तम तो विशेषण हो गया और नर हो गया विशेष। तो यहां भी विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। जैसे नराधम, नर है जो अधम, अधमे होता है नीच, अर्थात वह मनुष्य जो नीच है उसका दोष बताया जा रहा है। तो दोष कौन से शब्द से बताया जा रहा है? जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वाद, गंध, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, संख्या, मातोर या मात्रा आदि का बोध होता है, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ अधम शब्द से इसके दोष का बोध हो रहा है, यानी ये दोष ही तो है, ये कमी है। नर है जो अधम, तो ये क्या हो गया? विशेषण। मतलब ये नहीं है कि विशेषण शब्द पहले आएगा, उत्तर पद भी हो सकता है, पूर्व पद भी हो सकता है, और ये नर क्या हो गया? विशेष है, क्योंकि विशेष बताई जा रही है नर की। तो ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। जैसे और हम देखते हैं महर्षि, महर्षि का समास में क्या करेंगे हम? महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। तो देखिए अब इसमें कौन से शब्द की विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा शब्द क्या है इसमें? हम ये भी देख रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होता है वह ही विशेष्य होता है। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है? ऋषि। और ऋषि की विशेषता क्या बताई जा रही है? वो महान है। तो जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वे विशेषण होते हैं। तो महान विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। तो ये विशेष्य हो गया ऋषि। तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया ना। तो देखो परिभाषा में यही है कि जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य आता है या होता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये कर्मधारय समास के हैं। इनके अलावा फिर परिभाषा में ये भी जुड़ा हुआ है कि कभी कभी उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। ऐसे उदाहरण जो होते हैं वे भी कर्मधारय समास में आते हैं। तो उपमेय उपमान का संबंध कहाँ होता है? तो कौन से उदाहरण है जो कर्मधारय समास में आते हैं? तो देखिए ये शब्द आपने देखे होंगे, चरण कमल, चरण कमल, मुखार बिंद, मुखार बिंद, अमृत वाणी, भवसागर, माया दीपक, नर पतंग, नर भुजंग, अंबर पनघट, पनघट, ये शब्द आते हैं कई बार कविताओं में, दोनों में बीच में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ उपमेय उपमान का संबंध है, अर्थात जहां पर एक पद उपमेय हो और एक पद उपमान हो। अंबर पनघट इसका समास गृह कैसे होगा? जहां उपमेय उपमान का संबंध होगा वहां विभक्ति के रूप में रूपी लगा देगा, रूपी शब्द। तो इसका कैसे करेंगे हम समास गृह? अंबर रूपी पनघट, चरण कमल, चरण रूपी कमल,
मुखारविंद, मुख रूपी अरविंद, अरविंद होता है कमल, मुख रूपी कमल। अमृतवाणी, अमृत रूपी वाणी। भवसागर, भव रूपी सागर। माया दीपक, माया रूपी दीपक। नर पतंग, नर रूपी पतंग। और नर भुजंग, नर रूपी भुजंग। तो यहाँ ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में उपमेय उपमान का संबंध है। तो ऐसी स्थिति जहां आएगी वे भी कर्मधारय समास में आएंगे, और जहां एक पद विशेषण दूसरे पद विशेषण की स्थिति आएगी वहां भी कर्मधारय समास होगा। अब अगला समास हम लेते हैं। अगला समास लेंगे हम दीर्घ समास। दीर्घ समास की पहले परिभाषा लिखते हैं। दोनों आगे वाले जो भी हैं, दो हैं, एक तो द्विगु है और एक बहुव्रीहि समास है। इन दोनों को हम साथ साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक समानता है और वह समानता जो है वो कंफ्यूजन में डालने वाली होती है। इसको हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। द्विगु समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो तथा विभक्तियों के रूप में समूह है या समाहार शब्द है। समाहार शब्द आए वहां द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची है, जैसे चौराहा, पंचमंजिला, चतुर्भुज, दोराहा, सतमंजिला, पंचवटी, शताब्दी, दशाब्दी, शतक, त्रिभुवन, त्रिरत्न, नवरात्र, सप्ताह है, संपादक द्वय, संकलन त्रय, ये देखेंगे हम। तो यहां पर ये जो शब्द आ रहे हैं ये द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दो राग। तो इसमें देखो एक बात तो क्या है, जहां समूह है और समाहार शब्द आते हैं विभक्ति के रूप में। जैसे चौराहा, चौराहा का समास करेंगे चार रास्तों का। अब समूह है लिखते हैं समाहार, इनमें से क्या आएगा? तो ये आएगा समाहार। आप पूछेंगे कि यहां समूह है कैसे नहीं आया? समूह होता है जिनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, जिन वस्तुओं को, चीजों को हम एक जगह रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उनको हम समूह कह सकते हैं। लेकिन
चार रास्ते हैं तो रास्ते दूर तक फैले रहते हैं, तो चारों इकट्ठे होने की जगह नहीं है कि वहां पर कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई पाइप है प्लास्टिक का और उस पाइप को दूर से ला करके इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं। रास्ते होते हैं जो लंबे होते हैं, लंबाई में बिखरे रहते हैं, पसरे रहते हैं। ऐसे पाइप भी होता है जो दूर से आता है, लेकिन पाइप एक वस्तु है, एक चीज है, उसको हम पूरी को एक जगह इकट्ठी कर सकते हैं, समेट सकते हैं, लेकिन रास्तों को हम समेट नहीं सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते एक जगह, उसका ढेर नहीं कर सकते। तो यहाँ समूह है, नया आकर के क्या आएगा, समाह। जैसे पंचमंजिला, तो यहाँ समूह होता है, क्योंकि जहां 5 इमारतें ऊपर नीचे खड़ी होती हैं तो उनका समूह होता है, वो एक जगह होते हैं, वो दूर दूर तक फैले नहीं रहते। तो यहाँ आ सकता है 5 मंजिलों का समूह है। पंचमंजिला 5 मंजिलों का समूह है, जैसे और देखें हम, जैसे चतुर्भुज, तो यहाँ समूह नहीं हो सकता, यहाँ होगा समाहार, 4 भुजाओं का समाहार, दो रास्तों का समाहार। सप्तमंजिला 7 मंजिलों का समूह है। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह है, तो एक जगह होते हैं वृक्ष, एक जगह आ सकते हैं, 5 ऐसी जगह जहां 5 वृक्ष आसपास खड़े हो, तो समूह हो गया, तो इसमें 5 वृक्षों का समूह कह सकते हैं। शताब्दी 100 वर्षों का समूह है, 100 वर्षों के समय को मिला करके क्या कहते हैं हम, शताब्दी। अवधि यानी वर्ष और शत यानी 100, 10 अवधि, 10 अवधि यानी वर्ष, 10 वर्षों का जो समूह है उस समूह को मिला करके क्या बोलते हैं, 10 अवधि। शतक 100 वस्तुओं का समूह है, 100 रण होते हैं, उनका समूह हो जाता है तो क्या बोल देते हैं, शतक बोल देते हैं। तो ये शतक केवल रणों के लिए नहीं है, कोई भी 100 वस्तु एक जगह हो जाएगी उसको हम शतक कह सकते हैं। 100 वर्ष में एक जगह हो जाते हैं तो उसको भी हम कई बार कह देते हैं कि शतक पार कर ली। जैसे किसी भी व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा होती है, 100 के पार हो जाता है, तो हम कह देते हैं अक्सर कि भाई उनकी उम्र तो शतक पार हो गई। त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार। त्रिरत्न 3 रत्नों का समूह है। 9 रात्रियों का समूह है। सप्ताह है, सप्ताह सत्य यानी 7, और अहन एक दिन, 7 दिनों का समूह है, इसको क्या बोलते हैं, सप्ताह है। संपादक द्वय 2 संपादकों का समूह है। संकलन त्रय 3 वस्तुओं का समूह है, संकलन त्रय। तो यहाँ पर सब में क्या है, दीर्घ समास। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तो होता है, मोस्टली होता है ज्यादातर, लेकिन हमेशा नहीं होता। देखो यहाँ पास स्वरूप हम देख सकते हैं कि इसमें परपद यानी उत्तर पद जो है वह संख्यावाची है, द्वय 2, त्रय 3, जबकि ये जो शब्द आ रहे हैं इनमें पहला पद संख्यावाची है। एक चीज समझने की है। दूसरी चीज समझने की क्या है कि कई बार कुछ शब्द ऐसे हैं जो द्विगु के और कर्मधारय के टकराते हैं। क्या है ये देखेंगे हम। जैसे ये शब्द है पंचवटी, तो ये एक स्थिति में तो क्या होगा, कर्मधारय समास, और एक स्थिति में यह बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। जैसे वो शब्द है जैसे चतुर्भुज, ये शब्द जो है ये एक स्थिति में होगी कि कर्मधारय में भी आ सकता है और एक स्थिति में यह बहुव्रीहि में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, 2 ऐसी बातें हैं बहुव्रीहि समास की और द्विगु समास की जो आपस में टकराती है। तो पहले हम बहुव्रीहि समास को पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुव्रीहि समास जब हमारे समझ में आ जाएगा तो बहुव्रीहि में और द्विगु समास में कहां टकराहट है उसको भी हम डिस्कस कर सकेंगे। तो मैं इन शब्दों को एक बार मिटा देता हूं। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है, बहुव्रीहि समास जैसे समास के
या हम ये कह सकते हैं दोनों पद मिलकर, जिस समास के दोनों पद मिलकर एक रूढ़ शब्द का बोध कराते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जिस समास के दोनों पद मिलकर एक रूढ़ शब्द का बोध कराते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। अब यहां पर हम देखते हैं, जैसे दशानन, जैसे गजानन, जैसे लंबोदर, चक्रपाणि, त्रिनेत्र, चंद्रचूड़, सुग्रीव, आजानुबाहु, नीलकंठ, वज्रांग, सदानंद और उदाहरण सबसे पहले को लेते हैं। जिस समास के दोनों पद मिलकर एक रूढ़ यानी जिस शब्द के लिए जो शब्द प्राचीन समय से निश्चित है, जिस अर्थ के लिए जो शब्द परंपरा से या प्राचीन समय से जो निश्चित हो चुका है, जैसे ये उदाहरण लेते हैं हम, पीतांबर। इसका समास विग्रह हम कैसे करेंगे? पीतांबर का समास विग्रह होगा, यहां ले लेते हैं एक बार, फिर परिभाषा इसको भी नहीं मिटा सकते। पीतांबर समास विग्रह होगा, पीले हैं अंबर जिसके वह, अर्थात विष्णु, यानी विष्णु के अर्थ के लिए यह शब्द रूढ़ है। पीतांबर शब्द विष्णु भगवान के लिए प्राचीन समय से निश्चित है, काम में लिया जाता है विष्णु के लिए पीतांबर। अब जैसे वस्त्र तो और भी कोई पहनता है, जैसे हमारे सन्यासी हैं, हमारी संस्कृति में तो ये पीले वस्त्र पहन लेते हैं। कई बार गांव में महिलाएं हैं, जैसे बृहस्पतिवार का या शुक्रवार का व्रत करती है तो पीले कपड़े पहन लेती हैं। तो पीले वस्त्र पहनने वाले को पीतांबर कह सकते हैं। तो पीतांबर का अर्थ करते हैं पीत यानी पीला, अमर यानी वस्त्र, अर्थात पीले वस्त्र पहन रखे हैं। तो बहुत सारे सन्यासी हैं जो पीले वस्त्र पहनते हैं, महिलाएं भी हैं जो पीले वस्त्र पहनी हुई मिल सकती हैं। तो क्या उनको पीतांबर कह देंगे? नहीं, पीतांबर शब्द जो है वो केवल विष्णु भगवान के लिए ही काम में लिया जाता है। ये रूढ़ अर्थ है, निश्चित है विष्णु भगवान के लिए। और देखो जैसे लंबोदर है, लंबोदर का समास क्या होगा? लंबा है उदर, जिसका उदर यानी पेट, और लंबा जिसका लंबा पेट है। तो इस संसार में और भी ऐसे प्राणी हो सकते हैं, बहुत ऐसे हो सकते हैं जिनके पेट बहुत लंबे हैं, बड़े बड़े जीव होते हैं, हाथी बड़ा जीव पेट लंबा ही है उसका, लेकिन हम उसको लंबोदर नहीं कह सकते। लंबोदर शब्द जो है वह प्राचीन समय गणेश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये रूढ़ हो रहा है, यानी परंपरागत रूप से निश्चित है गणेश के लिए क्या? लंबोदर। तो यहां पर देखो परिभाषा क्या है? जिस समाज के दोनों पद मिलकर एक रूढ़ शब्द का बोध कराते हैं। तो यह रूढ़ शब्द का जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद यानी वो है
जिसके 10 मुख है, ये रावण के लिए रूढ़ है। दशानन दुनिया में और कोई नहीं है, केवल रावण के लिए किया जाता है। जैसे चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है, पाणी यानी हाथ और चक्र यानी चक्र, जिसके हाथ में चक्र है। तो चक्रपाणी शब्द जो है ये विष्णु के लिए प्रयुक्त है, प्राचीन समय से रूढ़ है ये। त्रिनेत्र, जिसकी 3 आंखें हैं, शिव जी। चंद्रचूड़, अर्थात जिनके चूड़ पर, चूड़ यानी जटाएं, जिनकी जटाओं में चंद्रमा है। किसकी जटाओं में है? शिव जी की जटाओं में। तो चंद्रचूड़ जो है जो शिव जी के लिए प्रयुक्त है। सुग्रीव, सुंदर ग्रीवा है जिसकी। अब सुंदर ग्रीवा तो बहुत और उनकी भी हो सकती है, जैसे बगुला है, हंस है, और भी दुनिया में पता नहीं कितने कितने अद्भुत और सुंदर प्राणी हैं, उनकी गर्दन सुंदर हो सकती है। लेकिन जो राम के परम मित्र थे, किष्किंधा नरेश सुग्रीव, उसी के लिए सुग्रीव शब्द का काम, शब्द को काम में लिया जाता है। सु उपसर्ग इसमें, सु उपसर्ग का होता है सुंदर, और ग्रीव, ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, अर्थात जिसकी सुंदर गर्दन है। तो ये राम के जो परम मित्र हैं उनके लिए सुग्रीव शब्द काम में लिया जाता है। और इस संसार में किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य सुंदर अद्भुत पक्षी जानवर के लिए सुग्रीव शब्द काम में नहीं लिया जा सकता। हो सकता है उनकी भी गर्दन सुंदर होगी। आदान बाहु, आदान यानी घुटने तक और बाहु यानी भुजाएं, जिनकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं, ये एक योद्धा हुए हैं आजानु बाहु। तो ये उसके लिए। अब इस असंख्य प्राणी संसार में बहुत ऐसे मनुष्य हो सकते हैं, सबके अलग अलग प्रकृति, सबके शरीर का रंग ढंग अलग अलग होता है। कुछ ऐसे मिल सकते हैं जिनकी हाथ लंबे लंबे हैं, घुटनों तक लंबे हाथ जा सकते हैं, लेकिन उनको हम आजानु बाहु नहीं कह सकेंगे। जो प्राचीन समय से जिस योद्धा के लिए ये सब काम में लिया जाता है उसको ही हम आजानु बाहु कहेंगे। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका है। अब नीले कंठ तो और भी कई पक्षियों के हैं वर्तमान में, लेकिन नीलकंठ है ये भगवान शिव के लिए ही काम में लिया जाता है। तो ये रूढ़ है। वज्रांग, वज्र के हैं अंग जिसके। वज्र एक बहुत ही मजबूत पदार्थ होता है, तो जिसके वज्र जैसे अंग होते हैं उसका नाम है बजरंग, और वह राम का भक्त है हनुमान। उसी के लिए वज्रांग शब्द का काम लिया जाता है। और भी किसी के अंग वज्र जैसे मजबूत हो सकते हैं, लेकिन सबको हम वज्रंग नहीं कह सकते। पवन पुत्र हनुमान को भी वज्रांग कहते हैं, और ये प्राचीन समय से रूढ़ है। षडानन, षड यानी 6, आनन यानी मुख, जिसके 6 मुख हैं, और 6 मुख गणेश जी के जो भाई हैं कार्तिकेय, उनके लिए ही षडानन शब्द का काम में लिया जाता है। तो एक तो देखो इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास में इसमें एक रूढ़ अर्थ देता है दोनों पद मिल करके। और अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ बातें हैं जो टकराती हैं। तो एक बात तो द्विगु समास की और बहुव्रीहि समास की एक बात तो यह है जो अपवाद उत्पन्न करते हैं। जैसे मैंने अभी हमने पढ़ा है, इसी समास में पहला पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में भी कई बार पहले पद संख्यावाची होते हैं। जैसे यहाँ साधारण में षड का अर्थ 10 है, पहला पद संख्यावाची हो गया। दशानन में 10, पहला पद संख्यावाची हो गया। त्रिनेत्र में त्रि यानी 3, पहला पद संख्यावाची हो गया। तो द्विगु समास में भी पहला पद संख्यावाची हो सकता है, कहीं कहीं बहुव्रीहि समास में भी पहला पद संख्यावाची होता है। लेकिन ये एक रूढ़ अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे द्विगु समास को होता है चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। तो चौराहा किसी विशेष वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त नहीं है। जहां जहां 4 रास्ते मिलेंगे उसे हम चौराहा कह सकते हैं द्विगु समास में। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या है कि 10 मुख, दशानन हर जगह नहीं मिल सकते, कई नहीं हो सकते। दशानन केवल रावण के लिए प्रयुक्त है, 14 कई हो सकते हैं। बस ये अंतर है, ये अंतर है द्विगु और बहुव्रीहि का। क्योंकि द्विगु में भी पहला पद संख्यावाची होता है, बहुव्रीहि में भी कभी कभी पहला पद संख्यावाची होता है। लेकिन दोनों का अंतर क्या है कि बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण है वे एक विशेष रूढ़ अर्थ का बोध कराते हैं, लेकिन द्विगु समास के जो शब्द है संख्यावाची शब्द किसी रूढ़ अर्थ का बोध नहीं कराते। जैसे चौराहा, तो चौराहा कोई एक ही नहीं है दुनिया में कि उस जगह के लिए विशेष रूप से ये सब फेमस है या प्रसिद्ध है। जहां जहां 4 रास्ते मिलेंगे उसे हम चौराहा कह सकते हैं। लेकिन दशानन में विशेष रूढ़ अर्थ के लिए ये सब काम में लिए जाते हैं। दुनिया में दशानन रावण के अलावा किसी को नहीं कहेंगे। शिव जी के अलावा त्रिनेत्र दुनिया में और कोई नहीं है। षडानन कार्तिकेय के अलावा दुनिया में और कोई षडानन नहीं है। तो एक अंतर तो ये क्लियर हुआ। दूसरा भी मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो द्विगु समास में भी आ सकते हैं और बहुव्रीहि में भी आ सकते हैं। वह वाक्य की स्थिति पर निर्भर करेगा।
जो है ये विष्णु के लिए काम में लिया जाता है। इसका हम यहाँ ये लेंगे कि यहाँ भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। और इस वाक्य में अगर आपको पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है चतुर्भुज में, तो हम बताएंगे कि इसमें बहुव्रीहि समास है। रूढ़ अर्थ प्रयुक्त हो गए। और वैसे चतुर्भुज जहां चार भुजाएं मिलती है, बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो चतुर्भुज आकृति में बने हैं, बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जो चतुर्भुज में हैं, तो उस स्थिति में फिर द्विगु समास आएगा। ऐसे ही पंचवटी, तो देखो हम जैसे कहें कि वनवास काल के दौरान राम ने पंचवटी में अपना निवास बनाया या पंचवटी में अपनी कुटिया बनाई, तो वह आ जाएगा बहुव्रीहि में, क्योंकि वह पंचवटी उस समय के लिए रूढ़ अर्थ के लिए काम में लिया जाता है, जहां श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को गए थे और वहां पर उन्होंने अल्पकाल के लिए जो निवास स्थान के रूप में जो कुटिया बनाई थी उसको पंचवटी कहा गया है। और वैसे बहुत ऐसी दुनिया में जगह होती हैं जहां 5 वृक्ष एक जगह होते हैं, तो पंचवटी वहां भी कहते हैं। लेकिन वो वाक्य देखा जाएगा कि वाक्य ये किस अर्थ के लिए आया है, ये किधर संकेत कर रहा है। श्री राम के वनवास काल वाली पंचवटी के लिए आएगा तो वह आएगा बहुव्रीहि में। और वैसे सामान्य तौर पर पंचवटी जहां जहां 5 वृक्ष होते हैं वहां वहां पंचवटी उसे कह सकते हैं, तो उस स्थिति में फिर आएगा द्विगु समास। धन्यवाद।